बच्चों, परम पिता परमेश्वर जिसकी रजा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, आज उसकी रजा, उसका हुक्म हमें आपके बीच ले आया। और सच ये है कि राजस्थान की धरती से हमारा जन्म जन्मांतर का एक रिश्ता है और हमें यहाँ आकर बहुत सुकून, बहुत अपनापन और बहुत अच्छा लगता है। सच ये है कि परमपिता परमेश्वर भी उसी जमीन, उसी धरती पर भेजते हैं जहां की रूहें प्यासी उस रब को पुकारती हैं। कहीं आप सबकी पुकार भी हमें आप तक ले आए। आज उन्हीं के आदेश पर, यानी परम पिता परमेश्वर के आदेश पर, आप सबके बीच जिस प्रवचन को लेकर आए हैं वो प्रवचन है वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप हो शीतल हो। बच्चों, ये धर्म की ही शिक्षा है। धर्म की राह पर चलने वाले पीर पैगंबरों ने पहली शिक्षा यही दी कि हमें ऐसे बोलना है जो मीठा हो, हमें ऐसा बोलना है जिसमें शीतलता हो, ठंडक हो। हमें ऐसा बोलना है जो सिर्फ ना हमें राहत है, सुनने वाले को भी राहत महसूस हो। सच भी है, वाणी ही इंसान के व्यक्तित्व की पहचान है। आप कैसा बोलते हैं, आपकी वाणी से ही, आपकी बोली से ही
आपके चरित्र, आपके व्यवहार, आपके अंतर मन का सारा आईना आपकी जुबान जाहिर कर जाती है। एक पहचान दे जाती है आप कैसे हैं। बहुत से लोग आते हैं, किसी की बोली भारी है, किसी की कर्कश है, किसी की तीखी है। क्यों? कहीं न कहीं आईना है वो आपके अंदर का, आपके जन्म जन्मांतर का। कई बार वो व्यक्ति वैसा नहीं भी होता, मगर उसने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए होते हैं कि उसे उसकी सजा मिलती है। इस जन्म में उसकी बोली, उसकी आवाज, उसकी यही पहचान होती है। आज जिन पंक्तियों पर बोलने का हमें आदेश और हुक्म हुआ, कि बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। यहाँ सांसारिक प्राणी इसे अपने अपने तरीके से इसका अर्थ लेते हैं। कई लोग अपनी इस वाणी को बड़े ही वजनदार शब्दों से सजाने का प्रयास करते हैं। वजनदार से तात्पर्य है जिसमें वैदिक भाषा हो, जिसमें ऐसे शब्द सजा दिए जाएं जिससे ये जाहिर हो कि आप कितने पढ़े और कितने शिक्षित हैं। माफ कीजिएगा, शिक्षित होना हमारी नजर में शब्दों को मोतियों की तरह सजा देने में नहीं है कि उसमें बड़े से बड़े मोती सजा दिए जाए, चाहे वो हीरा हो, वेद हो, पौराण हो, ग्रंथ हो, उनकी भाषा सजाकर आप बात करें तो आपकी भाषा में शीतलता आएगी? जी नहीं। कई बार ऐसे वजनदार हीरे मोती जैसे सजाए गए शब्द ग्रंथों, वेदों और शास्त्रों की भाषा, जिसे सजाकर आप ये समझते हैं कि आपकी वाणी शीतल हो गई, उसमें अहम की गंध और बदबू आने लग जाती। ये सच है। जो व्यक्ति जितना बढ़ जाता है, सच ये है कि अंतरात्मा उतनी ही नम्र दिखाई देनी चाहिए। मगर ऐसा होता नहीं। जो जितना बढ़ जाता है वो अपने आप को उतना ही बड़ा ज्ञानी समझने लग जाता है। और आप अपने आप को जो कुछ समझते हैं वो जाहिर है शब्दों के माध्यम से वाणी प्रकट कर जाती है आपका अहम,
आपका अहंकार और उसकी गंध आने लग जाती है आपकी बाणी में। क्या आप सामने वाले को व्यक्त कर रही हैं कि आप कितने बड़े हैं, कितने ऊंचे हैं, कितने महान हैं। सामने वाले को आप छोटा, तुच्छ और कई बार इतनी घिनौनी नजरों से देखते हैं और घिनौने शब्दों का भी प्रयोग कर चलते हैं। वो वाणी फिर मीठी, मधुर और शीतल कैसे हो सकती है जिस घट में पहले से ही अहम विराजमान है? वो सुंदर नहीं हो सकती। धर्म के मार्ग की पहली सीढ़ी ही नम्रता है, नीवा होना, यानी खुद को छोटा जानिए। आपके पास बेशक बहुत सारे गुण भरे हैं, बच्चों ये सच है कि अगर आप सब मनुष्य के चोले में आए हैं तो विधाता ने आप सब में कोई न कोई गुण भरा है, तभी एक ही दर्जे में आप सब शामिल हुए, मनुष्यों का जामा मिला। हमारी बात समझ रहे? जब एक ही दर्जे में सब शामिल हैं, फिर ये भेद क्यों? बड़े छोटे का, अमीर गरीब का, जात पात का, रंग भेद का, न जाने कितने भेद भाव लेकर इंसान अहमियत जी रहा है। अमीरी गरीबी लेकर ये गलत है। सच ये है कि अगर एक दर्जा मिला मालिक की नजर से, तो उस एक दर्जे के मुताबिक सबको परमात्मा ने कोई ना कोई हुनर दिया। कोई हुनर अपने आप आपके अंदर नहीं आ सकता उसकी रजा के बगैर। इसलिए किसी के अंदर भी कोई काबिलियत है तो उस हुनर की कद्र कीजिए, उस हुनर की तारीफ कीजिए, उस हुनर को मान और सम्मान दीजिए, ये मानकर कि ये खुदा की रजा है, उसकी रहमत है, उसकी दया है। मगर अभिमान मत कीजिए, ना अपने पर ना दूसरे के हुनर की बेकदरी कीजिए। किसी को छोटा भी मत समझिए। हम तो ये कहेंगे किसी कार्य को भी छोटा मत समझिए। यहाँ कोई टोकरी बना रहा है तो उसे समझा जाता है कि ये छोटा काम है। कोई दफ्तरों में बैठा है तो उसे माना जाता है कि ये बड़ा कार्य करता है, उसे उस तरीके का आदर मान सम्मान दिया जाए। हाथ वो भी चला रहा है, हाथ ये भी चला, ये माना कि उसके पास दिमाग है, वो पढ़ लिख के, तो ये उसकी रहमत है, उसने पहुंचाया आपको, उस काबिल बनाया। उसकी काबिलियत और परमात्मा की दया का शुक्राना कीजिए, मगर छोटे बड़े का भेद भाव मत कीजिए। कौन जाने
किस मोड़ पर किसका कैसा अंजाम हो। इसलिए उस खुदा से डरना भी चाहिए। कई बार इंसान दूसरों को इतना छोटा जलील समझता है, उसे नहीं मालूम कि आने वाले किसी मोड़ पर उसका स्वयं का क्या अंजाम होने वाला है। कई बार अपने ही मुख से निकले हुए वचन और बोल अपने पर आ बीतते, ऐसा भी होता है। तब इंसान आके कहता है, हमारे पास आते हैं बहुत से लोग, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माता जी हमें किस कर्मों की सजा मिल रही है, हमें नहीं याद आता हमने ऐसा कुछ किया हो, हमने किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं किया, किसी से कभी कुछ नहीं कहा, फिर हमारे जीवन में ये दुख क्यों आया, ये पीड़ा क्यों। बच्चों, आपको नहीं मालूम, आप जाने अनजाने में एक दिन में हजारों भूल कर जाते। इसलिए कहना चाहेंगे, मन नीवा ते मत ऊंची होवे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करें कि ये मन हमेशा नीवा रहे। हमेशा दूसरों की कदर करें। अगर आप अंतर से ऐसे हो गए तो यकीनन जो भी बोलेंगे उसमें नम्रता आएगी। वो नम्र बनने का प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी। आप जो हैं आप उसी आवाज में बोलेंगे, आप जो हैं वही मधुर शब्द निकलेंगे, आप जो बोलेंगे सुनने वाले को भी उतना ही मिठास का एहसास। बच्चों, आखिर ऐसी कौन सी कमियां हैं जो वाणी को कड़वा बना देती हैं, बुरा बना देती हैं। तो वो है झूठ। सारा संसार झूठ के रास्ते पर चल रहा है, झूठ बोलता है। झूठ जिसमें फरेब है, धोखा है, छल है, बर्बादी है, बनावट है। जिसकी अपनी कोई बुनियाद ही नहीं। और हर कोई झूठ बोल रहा है, सच को छुपा रहा। यही कारण है कि लोग विश्वास नहीं करते। कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि माता जी आपको प्रचार करने की क्या जरूरत है। हमें भी 2 दिन पहले आने की क्या जरूरत है। कि संसार झूठ में इतना रम चुका है, आज सच पर यकीन नहीं करता। इसी
इसीलिए हमें बोलना पड़ता है 15 दिन पहले अपने बच्चों को भेजकर, 1-2 दिन पहले आकर आप सब को आशीर्वाद देते, ताकि सच क्या है इसे आप जान सकें। आज सच को, अपना सच जाहिर करना कितना कठिन हो गया। झूठ पर लोग यकीन करते हैं। जानते हैं क्यों? झूठ हर बार एक नई कहानी बना लेता है और वो लपेट लपेट कर बात करना चाहता है। आप भी अभ्यस्त हो चुके हैं वो लच्छेदार, वो लिपटी हुई कहानियां सुनकर। हमें याद है एक जर्नलिस्ट ने हमसे कहा, उसने कुछ सवाल पूछे, शायद दूसरी बार आया होगा। कहने लगा, माता जी आप एक ही सच को हमेशा दोहराती हैं। मैंने उससे कहा कि सच हमेशा एक ही रहता है, सच वो जो कायम है, उसका रूप नहीं बदलता। हम कोई झूठ तो है नहीं जो हर बार नई कहानी सुने। कारण संसार भी झूठ में रहने का आदी हो गया। दुखी बहुत है, छला जाता है, ठगा जाता है, आज विश्वास नहीं किसी पर, किस पर विश्वास करें? धोखा है, फरेब है, अपनी और पराई की पहचान तक नहीं रही। किस पर विश्वास करें, किसे अपना माने? क्योंकि हर अपना पराया भी झूठ में जी रहा है और झूठ की दुर्गंध उनसे आती। सच्चा कोई है ही नहीं। तो बच्चों, यही कारण है कि संसार दुखी है। जिस झूठ में आप जी रहे हैं वही वाणी हो गई आपकी, वही बोल हो गए, और फिर आकर आप कहते हैं कि हमारे अपने ने ही हमें आज ऐसे शब्द कहे, हमें धोखा दिया, हमें फरेब दिया, हमारे अपने बच्चे ने ऐसा किया। आपको बताना चाहेंगे, दिल्ली के एक सज्जन, अच्छा खासा बिजनेस था, पैसे वाली पार्टी, लेकिन जब बेटे की शादी का समय आया, कहते हैं बराबरी वालों से रिश्ता करना चाहिए, बात सही है। मगर उन्होंने सोचा कि अगर हमें मालदार पार्टी मिल रही है तो हम क्यों ना और अमीर घर में शादी करें। इसलिए अपने से बड़े हैसियत के घर अपने बच्चे का विवाह कर दिया। शुरू शुरू में खुद बताते हैं कि उन्हें बड़ा अच्छा लगने लगा, शादी में भी काफी कुछ मिला। फिर रस्म हुई, लोड़ी, तो पता चला कि 30 लाख के जेवर तो सास और ससुर देवर को ही मिल गए। किसी को हीरे की अंगूठी दे दी, किसी को
हीरे का सेट डाल दिया, देवर को दे दिया। बहुत खुश हुए कि पहली लोड़ी में 30 लाख रुपए आ गया, फिर नगद भी दिया गया। जब मिलता तो बहुत खुश थे, और कुछ ही दिनों में जब ये जाहिर हुआ कि उनका अपना बेटा छिन रहा है, उन्होंने कहा अपने पिता के पास क्या काम करते, हाँ तुम हमारे पास आ जाओ। ससुराल वालों ने उसे घर जवाई बना दिया। जब बेटा छिनता नजर आया, बच्चे की बदतमीजी से बात करने के अंदाज सामने आए तो रो पड़े। अब बेटा कहता है पापा आपका क्या बिजनेस है, आपने सारी जिंदगी क्या किया, आपको कोई बिजनेस का तरीका भी आता? आपको तो घुमावदार बातें ही नहीं आती। बिजनेस में किस तरह घुमावदार बातें करनी चाहिए ये टैलेंट आप में है ही नहीं। उन्होंने तो और भी बहुत कुछ बताया बेटा बच्चों, लेकिन हम स्टेज पे नहीं बोल सकते। यानी जब आपका बेटा आपको अक्ल देने लग जाता है, वो झूठी दुनिया में सांस लेने लगता है और ये मानता है कि झूठी दुनिया सही है, और उसके पिता ने जो मेहनत करके उसे पाला, आज इस मुकाम तक पहुंचाया, एक बड़े घर में रिश्ता किया, वो कुछ मायने नहीं रखता। माता पिता बहुत तरला लेते रह गए, मिन्नतें करते रह गए। बच्चे ने अपने माँ बाप की एक नहीं सुनी। माँ बाप ने बताया कि हमने बहुत समझाने का प्रयास किया, हमारी तो एक ही संतान है, एक ही लड़का, लेकिन हमारा बच्चा हमसे छिन गया और आज हमें वो ऐसी बुरी बुरी बातें कहता है। क्यों हुआ ऐसा? झूठ को अपना लिया उसने। जो माँ बाप सच्चे थे, जिनका अंश था, जिसकी बदौलत ये दिन देखने को मिला, ये उसे याद नहीं रहा। तो आज संसार झूठ के कारण कितनी गलत गलत बोल बोलता है। इसीलिए वाणी मधुर नहीं रह गई, कड़वी हो गई है, बड़ी बदरंग, बड़ी बेस्वादी, और क्या कहें बच्चे लोग तो बहुत अभद्र बोलने लगे, जरा लिहाज नहीं करते कि सुनने वाले का कलेजा कहाँ तक फट जाएगा, छलनी हो जाएगा या जख्मी हो जाएगा। अब ये वाणी जिसे संतों ने कहा कि मधुर शीतल होनी चाहिए, ये शीतल मधुर ना है होकर अपने 100 रंग दिखाती है। ऐसा क्यों? बच्चों, ये सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर इंसान ने अपने कर्मों के अनुरूप ही, जैसा हम कह रहे थे कि काबिलियत पाई है, हुनर पाया है। सच ये है, कर्मों की स्याही से ही आप अपना भाग्य लिखते हैं। फिर एक परिवार में कोई डॉक्टर बन जाए,
एक ही परिवार में कोई प्रथम श्रेणी या प्रथम रैंक में आए, दूसरे के पास इतनी बुद्धि नहीं, वो पास होकर ही आता है, अंक लेकर आता है। एक ही घर में कोई बहुत समझदार है और एक ही घर में कोई ऐसा है जो जिंदगी को सिर्फ मखौल या मजाक समझता है। जिस प्रकार इस हाथ में 5 उंगलियां हैं लेकिन बराबर नहीं, लेकिन फिर भी एक साथ रहती तो है। बंद मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की। कहने का तात्पर्य है बच्चों, बेशक परिवार में अलग अलग समझ, बुद्धि कि अपने कर्म के अनुसार कोई अधिक काबिलियत या गुण लेकर आया हो। हमें हर एक को अपना मान के चलना है, मिलकर चलना है और दूसरे की तरक्की पर खुश होना चाहिए।